हमारे प्रधानमंत्री जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन के लिए गुजरात के द्वारका में समुद्र में गए और स्थान पर जाकर के उन्होंने प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। वो कहते हैं कि भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ में ये दुर्लभ और गहरा संबंध है। वो कहते हैं कि मैं अपने साथ में मोर पंख लेकर गया जो मैंने समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण को। पानी में डूबी हुई द्वारका नगरी में प्रार्थना करना दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के प्राचीन युग से एक जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री जी जहां गए, जो बेट द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे भेंट द्वारका कहा जाता है, उसकी कहानी क्या है, आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास के इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई द्वारका जी के बारे में काफी कुछ लिखा है और कहते हैं ना कि भगवान विश्वकर्मा जी ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन गदगद हो गया क्योंकि मैं जो सपना संजोकर बैठा था दशकों से, उस पवित्र भूमि को मैंने स्पर्श किया। आप सोचिए और समझिए कि मुझे कितना आनंद महसूस हो रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने द्वारका स्थित मंदिर में, बेट द्वारका में जो मंदिर है, वहां दर्शन किया। उसके बाद ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाला जो 2.32 किलोमीटर का लंबा समुद्री पुल है, उसका उद्घाटन किया, जो कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी और 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में अब ये बनकर के तैयार हो गया। द्वारका जी की कहानी आपके सामने। सबसे पहले बात करता हूं द्वारका की। द्वारका जी अमूमन लोग उस क्षेत्र को समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका जी को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने बसाया था। गोमती द्वारका वो स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण अपना राजकाज किया करते थे। और बेट द्वारका, गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, वरना भेंट द्वारका वो स्थान है जहां भगवान जी का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम भेंट द्वारका, जिसे बेट द्वारका जैसे मैंने बताया, ये कैसे पड़ा, इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। कहा जाता है कि भेंट यानी कि मुलाकात, उपहार, इस नगरी का नाम इन्हीं 2 बातों के कारण भेंट पड़ा। मान्यता यह है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी की अपने मित्र सुदामा जी से भेंट हुई थी। गोमती द्वारका से 35 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की प्रतिमाओं की पूजा होती है। कहा जाता है कि द्वारका जी की यात्रा का फल, पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारका की यात्रा करते हैं। यहाँ पर चावल दान करने की भी परंपरा है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल इसी स्थान पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। कहा जाता है कि द्वारका नगरी आज भी उन्हीं की कस्टडी में, इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि सुदामा जी जो अपने मित्र से यानी कि श्री कृष्ण जी से भेंट करने आए तो एक छोटी सी पोटली में चावल लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी। इसीलिए यहाँ आज भी चावल दान देने की परंपरा है और कहा जाता है कि जिन्होंने मंदिर में आकर के चावल दान किए वो भक्त जन्मों जन्मों तक गरीब नहीं होते। एक कथा ये भी कि एक बार संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, लेकिन भेंट द्वारका बची रही। द्वारका का हिस्सा एक टापू के रूप में आज मौजूद है। मंदिर का अपना एक अन्न क्षेत्र है और इस मंदिर का निर्माण 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि भगवान द्वारकाधीश जी की प्रतिमा, जिसे रानी रुक्मणी जी ने स्वयं तैयार किया था। भेंट द्वारका से जुड़ी हुई एक और रोचक कथा है। मान्यता है कि भेंट द्वारका वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त नरसी की हुंडी भरी थी। पुराने जमाने में चलन था कि लोग पैदल यात्रा में ज्यादा धन अपने साथ नहीं ले जाते थे, इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए। तो धन अपने साथ ले जाने की जगह वो किसी विश्वस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति के पास में रुपया जमा कराते और उससे दूसरे शहर के व्यक्ति के नाम हुंडी यानी कि धनादेश लिखवा लेते थे। नरसिंह मेहता की गरीबी का उपहास करने के लिए कुछ शरारती लोगों ने द्वारका जाने वाले तीर्थयात्रियों से उनके नाम हुंडी लिखवा ली। लेकिन जब यात्री द्वारका पहुंचे तो भगवान जी ने नरसिंह की लाज रखने के लिए शामल शाह सेठ का रूप धारण किया और नरसिंह जी की हुंडी को भर दिया। इस हुंडी का जो पैसा था वो तीर्थयात्रियों को दिया गया और इस तरीके से नरसिंह मेहता जी का यश जो था वो बढ़ गया। अब बात करते हैं कि भेंट द्वारका आप कैसे जा सकते हैं। इस यात्रा को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि द्वारका से ओखा तक आप बस, टैक्सी या निजी वाहन से जाएं। 32 किलोमीटर की दूरी है। ओखा पहुंचने के बाद भेंट द्वारका से 5 किलोमीटर की दूरी है, या आप नाव से जो है तय कर सकते हैं। और अब तो केबल ब्रिज भी बन करके तैयार हो गया है। द्वारकाधीश मंदिर की अगर मैं बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने 2500 साल पहले इसको बनाया था।
इस प्राचीन मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया और सबसे खूबसूरत बात है कि एक मंदिर जो है ये एक छोटी सी पहाड़ी पर है जहां जाने के लिए 50 सीढ़ियां आपको चढ़नी होती हैं। भेंट द्वारका के बारे में जो कथा है वो मैंने आपको बताई कि क्यों भेंट द्वारका जो है वो प्रसिद्ध है और क्यों वहां की यात्रा के बिना द्वारका जी की यात्रा को पूरी नहीं माना जाता है। ये वो जगह जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी से भेंट जो है वो स्वीकार की, चावल की वो पोटली लाए थे उसे स्वीकार किया और अपने मित्र की दरिद्रता को, निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जब भी जीवन में अवसर आए आप भेंट द्वारका जाएं, गोमती द्वारका जाएं और द्वारका जी का जो संपूर्ण टूर है इसे पूरा करके आएं। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के लिए।